सभी लोगों की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन वहीं पे हम लोग जो रूटीन बना के रखते हैं ना, तो वो रूटीन भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन वहीं मैंने अपनी कुछ छोटी-छोटी आदतों को चेंज करके अपनी लाइफ़ को ऐसे सेट किया है और साथ ही घर को कि मुझे बिल्कुल भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज मैं आप लोग के साथ ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे से टिप्स एंड हैक्स शेयर करूँगी, जिन्हें कि अगर आप लोग अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर के जितने भी काम हैं ना, वो सारे टाइम टू टाइम होते रहेंगे। प्लस आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैं अपने घर के सारे काम किस तरह से कर लेती हूँ और साथ ही अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। अच्छा जी, तो यहाँ सबसे पहले मैं आप लोग के साथ अपने एनिवर्सरी का एक छोटा सा गिफ्ट और छोटा सा मोमेंट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मायके गई हुई थी दवा लेने के लिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो फिर मैं अपने मायके गई थी, वहाँ से दवा वग़ैरह ली और इत्तफ़ाक़न उसी टाइम पे मेरी एनिवर्सरी पड़ गई थी, तो हम और हस्बैंड दोनों लोग थे। भैया-भाभी ने छोटा-सा एक गिफ्ट दिया। पहले तो हम लोगों ने ना केक कटिंग की और उसके बाद फिर ये गिफ्ट मिला, तो गिफ्ट मैंने वहीं पर ही खोल लिया और आप लोग के साथ शेयर किया है। अच्छा, छोटी से छोटी चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है और अगर मैं कोई चीज़ आप लोगों को ना दिखा पाऊँ या आप लोग के साथ शेयर ना कर पाऊँ, तो लगता है कि जैसे वो चीज़ मेरी अधूरी है। तो ये गिफ्ट था, देखने में काफ़ी अच्छा और इसमें ना अंदर ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वाक़ई में, देखने में इसकी जो मतलब डिज़ाइन वग़ैरह थी ना, काफ़ी अच्छी थी। फिर हम लोगों ने इसको पूरा ओपन किया, मैंने इसमें ना ड्राई फ्रूट्स थे, तो मतलब काफ़ी अच्छे वाले ड्राई फ्रूट्स थे। ओपन करा, फिर हम लोगों ने देख के इसको पैक करके रख लिया था और साथ ही फिर घर भी मैं इसको ले आई, क्योंकि गिफ्ट था तो छोड़ के तो आने का मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, उसके बाद फिर डिनर वग़ैरह करा और रात में ही फिर हम लोग वहाँ से निकल दिए थे अपने घर के लिए। तरह से ना जब हम लोग अपने छोटे-छोटे मोमेंट्स जो होते हैं उनको एन्जॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होती है और इस बार एनिवर्सरी मेरी घर पर मनी है, वरना मैं हर बार कुछ ना कुछ अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ रखती ज़रूर हूँ। अच्छा, एक बात और होनी चाहिए कि हमें ना दूसरे से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर करके जब भी हम उम्मीदें रखते हैं और सामने वाला पूरा ना कर पाए ना, तो हमें हर्ट होता है। तो इसलिए जो भी करना है खुद करें, दूसरे से उम्मीदें ना लगाएँ। अच्छा, यहाँ फिर हम लोग रात में ही निकल आए थे घर के लिए। ये फिर होती है हमारी सुबह से स्टार्टिंग। तो अच्छा, अभी मैं पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पाई हूँ और काम वग़ैरह भी मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ इतना अच्छे से। तो मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ हैं, वो आ जाती हैं और पूरा मेरे घर का काम वही समेटती हैं। जी, यहाँ बात करते हैं कि किस तरह से हमें अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गनाइज़ रखना है, हर एक चीज़ को उसी की जगह पे रखना है। तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ़ 10 मिनट का रूल जो है वो फ़ॉलो करना है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सिर्फ़ 10 मिनट घड़ी से लगा के कर सकते हैं। अच्छा, 10 मिनट में आप लोग कोई भी एक ड्रॉअर वग़ैरह, अपनी अलमारी का कोई भी एक सेक्शन कपड़ों का, बच्चों की हो सकती है वार्डरोब या फिर आपकी हस्बैंड की, किसी की भी कोई भी एक मतलब हिस्सा आप ले सकते हैं और उसको अच्छे से डीप क्लीन कर सकते हैं। 10 मिनट में आखिर जाता ही क्या है? वैसे हम लोग ना क्या करते हैं कि टाइम नहीं देखते, लेकिन काम देखते हैं कि इतना सारा काम है, तो चलो छोड़ो फिर कर लेंगे। वहीं हम लोग काम ना देख कर के अपने आप को एक टाइम दें, यानी कि टाइम की एक लिमिट दें कि मुझे 10 या 15 मिनट इस काम को देने हैं। जितना होगा उतना कर लूँगी, नहीं होगा तो फिर मैं वहीं छोड़ दूँगी। यानी कि अपने आप को सिर्फ़ एक आप टाइम की लिमिट दें, 10 या 15 मिनट, और यकीन मानें कि उतने टाइम में ही आपका काम हो जाएगा। अच्छा, 10 मिनट के अंदर-अंदर मेराब के जितने भी कपड़े थे वो मैंने सेट कर दिए, कुछ कपड़े मुझे हटाने थे, तो वो भी हटा दिए और साथ ही कुछ मुझे उसमें गर्मियों के सीज़न के ऐड करने थे, शॉर्ट्स वग़ैरह, टी-शर्ट, तो वो मैंने यहाँ पे मतलब ऐड करवा दी। तो 10 मिनट के अंदर-अंदर वार्डरोब जो थी मेराब की, यानी कि मेराब का सेक्शन जो था कपड़ों का, वो अच्छे से एकदम क्लीन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर बारी आती है बेड को अच्छे से क्लीन करने की। अच्छा, मैं कहूँगी कि मॉर्निंग में उठते साथ ही आप लोग घर का कोई एक एरिया ऐसा ज़रूर रखें, जो एकदम से नीट एंड क्लीन एंड साफ़-सुथरा हो, क्योंकि अगर कोई बाई चांस आ भी जाता है, तो एक कॉर्नर ऐसा हो जिसे आप बिला झिझक किसी भी गेस्ट को बिठा सकें, या फिर आप घर की अपनी सफाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस कॉर्नर में आप अपने बच्चों को, मतलब बच्चों को
दे सकें कि हाँ भाई तुम यहाँ बैठ के खेल सकते हो। साथ ही अगर हम लोग अपने बेड को बना देते हैं ना, अगर आपको बेडशीट चेंज करनी है तो यकीन मानिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे बेडशीट को चेंज करने में। नॉर्मली आपको बेडशीट चेंज नहीं करनी है, वही रखनी है, तो फिर आप उसको झाड़ के एज इट इज़ पिलो वगैरह आप उसके सेट करेंगे तो सिर्फ 1 मिनट या हद मार के आपको 2 मिनट लगेगी और 2 मिनट के अंदर अंदर आपका जो बेड है वो एकदम रेडी हो जाएगा। साथ ही आती है ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल ना दिन में 2-3 दफ़ा हमारी यूज़ हो ही जाती है। अच्छा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दानी ना अगर इस बेड पे आ जाए तो वो सबसे पहले मतलब जो उसका हमला होता है ना वो ड्रेसिंग टेबल पर होता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादातर जो सामान होता है वो ड्रेसिंग टेबल के अंदर और कुछ सामान मुझे बाहर भी रखना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी है लेकिन कोई नहीं, छोटी हो या बड़ी हो उससे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो ड्रेसिंग टेबल है, बेड साइड टेबल है, जो भी है, तो बेड के साथ साथ ना आप उसको भी क्लीन कर दें, क्योंकि अगर ड्रेसिंग टेबल या बेड साइड टेबल गंदी पड़ी होगी ना तो बेड पे भी यानी कि बेड को कितना भी साफ़ सुथरा कर लें फिर भी वो नीट लुक नहीं आता है। अच्छा जी, मॉर्निंग में इतना काम करने के बाद फटाफट से फिर लग गए अपने ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी ज़रूरी है। अपने खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाय यहाँ पे फिर चाय बनने के लिए रख ली थी। हम सभी लोगों ने अपनी मतलब चाय रस्क के और बिस्किट के साथ एंजॉय करी। इनमें ना हमारे 5-10 मिनट के काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं कि जिन्हें अगर हम लोग कर लें ना तो यकीन माने कि घर हमारा नीट एंड क्लीन रहता है। जब भी कोई भी चीज़ आपको, बच्चों की टॉयज़ वगैरह है, बुक्स है, अगर आपको बिखरी हुई दिख रही है तो आप फटाफट से उसको रख सकते हैं। अच्छा, किचन में भी हमारे काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं कि हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं लेकिन सिर्फ कुकिंग पे फोकस होता है और उस टाइम पे हम लोग कोई भी काम यानी कि ध्यान नहीं देते कि ये चीज़ बिखरी पड़ी है या फिर हम इसको क्लीन कर सकते हैं। बारी आती है डस्टिंग की। तो जैसे कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में अपनी ये वाली बात ज़रूर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि डस्टिंग डेली अपने रूटीन में इंक्लूड करें, चाहे फिर वो 2 मिनट की ही क्यों ना हो। क्योंकि डस्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी सरफेस यानी कि कोई भी डेकोर आइटम्स या टेबल वगैरह हो, उसकी सरफेस पे ना धूल मिट्टी जमा हो ही जाती है। और अगर हम उसको नहीं रखेंगे यानी कि उसको साफ़ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके काफ़ी सारी डस्टिंग मतलब यानी कि काफ़ी सारा टाइम हमारा डीप क्लीनिंग में चला जाएगा और धूल मिट्टी ना काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती है। देखिएगा कि जब आप लोग डस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे ना तो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, तो वो भी आप लोग उठा के जगह पे रख देंगे। जैसे कि मीरा अपने स्टडी की थी तो उसकी बुक्स वगैरह ऐसे ही उसने छोड़ दी, उठा के उसकी जगह पर रखना बुक्स, और साथ ही फिर टीवी का रिमोट्स वगैरह था तो वो उठा के रखना। तो जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होती हैं साथ में वो भी अपनी जगह पर पहुंच जाती हैं और डस्टिंग भी हो जाती है, सरफेस एकदम से क्लीन हो जाती है। तो जी, यहाँ मैं बना रही हूँ सैंडविच, वेज सैंडविच, और जितनी भी वेजिटेबल्स थी मेरे पास सारी मैंने कट कर ली थी, जैसे कि शिमला वगैरह हुई, टमाटर है, प्याज, खीरा, सारी चीज़ें कट कर ली। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेयोनेज़ ली है, थोड़ा सा दही लिया, थोड़ी सी जो पिज़्ज़ा सॉस होती है वो ली है, फिर उसमें डाला था मैंने ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली और ब्रेड में अंदर यानी कि स्टफिंग हमारी तैयार हो गई थी, ब्रेड के अंदर भर ली और ये सेक के तैयार कर लिए अपने सैंडविच। अगर आप लोगों ने इस तरह से सैंडविच ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल जैसे कि पिज़्ज़ा वाली फीलिंग आएगी आपको खाने में और काफ़ी टेस्टी लगेंगे। बहुत ही इसकी इजी रेसिपी है। सुबह ब्रेकफास्ट में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन्हें बना सकती हैं, साथ ही बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसको रख सकती हैं। इजी और टेस्टी एंड क्विक सी रेसिपी है। गर्मियों का सीज़न चल रहा है और तरह तरह के फ्रूट्स आ रहे हैं, तो फ्रूट्स आए छोटे बड़े जैसे भी हों उनको वॉश करके ही आप लोग अपने फ्रिज में रखें, क्योंकि फ्रिज में ना काफ़ी सारी हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं और फ्रूट्स बाहर से आते हैं, धूल मिट्टी वगैरह काफ़ी सारी मतलब उनमें गंदगी वगैरह लगी होती है जो कि शायद हमें नहीं दिखती। तो जब भी आप लोग फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं किचन में या फिर आप अपने फ्रिज में रख रहे हैं तो अच्छे से उसको वॉश करके रखें। थी जैसे तरबूज है, खरबूज है, अगर आप लोग इसकी कटिंग करके रख देंगे ना तो फिर आपका यहाँ पे टाइम भी सेव होगा। जिस इंसान को जब भी खाने हैं बस फ्रूट्स फ्रिज में से निकाल ले और खा ले, उस टाइम पे आपको अपना काम छोड़ के ना कटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, तरबूज जो है वो मेरा फेवरेट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो डेली ही घर में तरबूज मतलब आता ही रहता है। बाद में ही पूरे तरबूज को अच्छे से कट करके रख लेती हूँ और जब भी मन होता है फ्रिज में से निकाला और खा लिया। अच्छा, साथ ही ना मेरे बच्चे भी
मतलब एंजॉय करते हैं तरबूज को। बारी आती है कि हाँ, हमने काम तो कर लिया, लेकिन उस चीज़ को, जैसे कि तरबूज वगैरह कट किया है, तो उस सरफेस को ऐसे ही छोड़ना नहीं। यहाँ पे जिस कैरी बैग में ये तरबूज आया था, तो उसी में ही मैं इसके छिलके वगैरह डाल दूँगी और एक जगह पर रख दूँगी। और साथ ही ना नीचे की जो मतलब गंदगी, जो पानी वगैरह निकल गया है, तो इसको भी कपड़े से पोंछ के साफ़ कर दूँगी। अच्छा, काम को हमें उसी टाइम पर ही मतलब ख़त्म कर देना, ये हमारी एक आदत होनी चाहिए कि जो भी काम है हम उसी टाइम पे ही उसको ख़त्म कर दें, पूरे तरीके से साफ़ यानी कि क्लीन कर दें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ना हम लोग अपने काम को एक-एक करके इकट्ठा करते रहते हैं कि नहीं, कल कर लूँगी या शाम में कर लूँगी या फिर कर लूँगी, और धीरे-धीरे करके वो काम इकट्ठे होते रहते हैं। और मतलब फिर हमें डीप क्लीनिंग या फिर एक दिन अपना लगाना पड़ता है, जो कि सुबह से लेके शाम तक हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं और पूरी एनर्जी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो मैं कहूँगी कि अपने कामों को बिल्कुल भी पेंडिंग ना छोड़ें, छोटा बड़ा जैसा भी हो तुरंत उसको करने की कोशिश करें। मुझे ना अपने घर में ग्रीनरी रखने का बड़ा ही शौक़ है, लेकिन जो लाइव प्लांट होते हैं ना, वो थोड़ी मजबूरी है मेरी, क्योंकि अंदर इतने अच्छे से ग्रो नहीं करते और बाहर रखने पे ना जो बंदर हैं वो ख़राब कर जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि आर्टिफिशियल प्लांट्स ही मैं अपने घर में जगह-जगह पर रख लेती हूँ। लेकिन चीज़ कैसी भी हो, उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे डस्टिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, तो धूल मिट्टी आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितनी आ गई है। कोई नहीं, तबीयत वगैरह अगर आपकी ख़राब चल रही है और उस टाइम पे अगर आप लोग अपने रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन हाँ, जब आप लोग ठीक हैं फिर भी अपने रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ना आप मतलब अपने घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं रख सकते हैं। एक रूटीन बना के रखें और उस रूटीन को फ़ॉलो करने की कोशिश करें। फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए ना, यानी कि फ्रिज में भी हम लोग अपनी जो भी वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं उनको ऐसे ही उल्टे-सीधे तरीके से रख देते हैं। तो जब भी फ्रिज खोलते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए आप लोग इस तरह से ऑर्गेनाइज़र परचेज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आपके पास कोई भी प्लास्टिक के बॉक्स वगैरह, मिठाई के बॉक्स जो आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें आप लोग अपनी सब्जियां वगैरह रख सकते हैं, जिससे कि जब आप लोग फ्रिज खोलेंगे तो आपकी सब्जियां भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगी और साथ ही फ्रिज देखने में भी अच्छा लगेगा। सब्जियां रखने के साथ ही ना, यहाँ नीचे के हिस्से को भी मैं यहाँ पे मतलब क्लीन करवा लूँगी। तो अगर आप लोग कोई भी चीज़ रख रहे हैं और आपको दिख रहा है कोई हिस्सा कि हाँ, 1 या 2 मिनट की वो क्लीनिंग मांग रहा है आपसे, तो आप उस चीज़ को पेंडिंग ना छोड़ें, बल्कि उसी वक्त ही क्लीन कर दें। तो यहाँ पे टब निकाल दिया था और अच्छे से नीचे की सरफेस को क्लीन कर दिया। साथ ही फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे निकाल लिए हैं, धो के यानी कि इनको अच्छे से वॉश करके फ्रिज में बास्केट में रख देंगी। क्लीन करने में यानी कि घर को साफ़ सुथरा रखने में और ऑर्गेनाइज़ रखने में हमारे ना काफ़ी एफ़र्ट्स लगते हैं। हम लोग झाड़ू पोछा करने से ही हम अपने घर को एकदम से नीट एंड क्लीन नहीं रख सकते। हाँ, थोड़े बहुत टाइम के लिए तो रह सकता है, उसकी सरफेस साफ़ रह सकती है। लेकिन जब भी आप लोग कोई जैसे कि डेकोर आइटम्स है या फिर कोई अलमारी वगैरह फर्नीचर देखेंगे, तो वहाँ आपको गंदगी वगैरह दिख ही जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे आप लोग अपना 10 मिनट्स का डेली ही एक रूटीन जो है वो फ़ॉलो कर सकते हैं, और 10 मिनट्स में आप लोग देखेंगे कि कुछ ही वक्त में आपका घर 24 हावर्स नीट एंड क्लीन रहने लगेगा, बच्चों के साथ भी। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि कोई भी चीज़ आपको दिख रही है इधर-उधर पड़ी हुई, तो फटाफट से आप उसको रख सकते हैं। किचन में कुकिंग के बाद तुरंत आप अपनी किचन को, गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर दें। साथ ही बच्चे अगर खेले हैं, टॉयज़ वगैरह, बुक्स वगैरह जो भी हैं, वो आप उठा के रख सकते हैं। यही 10 मिनट्स आप लोग अपनी किसी भी एक एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लगा सकते हैं, यानी कि वार्डरोब वगैरह हो सकती है, बच्चों की बुक्स वगैरह आपको ठीक करके रखनी है, या फिर कोई भी एक एरिया की डीप क्लीनिंग करनी है, आपको ऑर्गेनाइज़ करना है या डेकोर करना है। बस 10 मिनट्स का रूल्स आपको फॉलो करना है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर आज आप लोग पहली बार हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, और हाँ, साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और साथ ही अपनी सेहत का भी में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।